गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ मेघा सोनी। और अगेन आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की, अब हम आज बात करेंगे पैनक्रियास की, जिसको हम कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, और पैनक्रियास जो है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे हमने ग्लैंड्स में बात की थी, जनरल इंट्रोडक्शन जैसे हमने देखा था, तो उसमें 3 प्रकार की ग्लैंड थी। सबसे पहली थी एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और तीसरी जो ग्लैंड थी वो कौन सी थी, मिश्रित प्रकार की, मतलब कि जो एक्सोक्राइन भी थी और एंडोक्राइन भी थी। तो यहाँ पे पैनक्रियास की बात कर रहे हैं, और वो कैसी ग्रंथि है, एक प्रकार की मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स ग्रंथि है। अब हम बात करें एक्सोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि की, पैनक्रियास की, तो सबसे पहला हम बात करें कि यह जो है इसकी पोजीशन की बात करते हैं कि ये आमाशय के पीछे की ओर पाई जाती है और यू आकार की ग्रहणी के मध्य, डिओडिनम जो है किसका भाग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके मध्य में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये पैनक्रियास का स्ट्रक्चर है, पैनक्रियास और पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, कलर की बात करें तो ये कैसे कलर की होती है, पिंक कलर की होती है। शेप इसका कैसा होता है, इर्रेगुलर प्रकार का होता है, अनियमित आकृति होती है। ये कैसी ग्रंथि है, मिश्रित प्रकार की, मतलब कि एज ए एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, एज एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है। इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। वेट की बात करें तो कितना होता है, 50 से 80 ग्राम इसका वजन है। और इसके एक्सोक्राइन पोर्शन की बात करें, हम अंतःस्रावी भाग की बात करें तो जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर की और गोलाकार संरचना है, चक्राकार, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, एसिनी कहते हैं। और ये कौन सा पोर्शन है, एक्सोक्राइन पोर्शन है, बहिर्स्रावी भाग है। ठीक है, और ये क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करने का कार्य करता है, पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करता है। और उसी के साथ साथ ये उसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे हम बात करें बहिर्स्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो एंजाइम का सिक्रेशन करती है, एंजाइम का स्त्रवण करती है, ना कि हार्मोन्स का स्त्रवण करती है। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या करेंगी, एंजाइम का सिक्रेशन करेंगी। तो यहाँ पे ये जो एसिनी वाला पार्ट है वो क्या करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हमने बात की इसके एक्सोक्राइन पार्ट की, और ये पूरी ग्लैंड का 99% भाग बनाता है। 99% पोर्शन को क्या करता है, ये बनाने का कार्य करता है। 99% पोर्शन बनाता है किसका, पैनक्रियास का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एंडोक्राइन पोर्शन की, अंतःस्रावी भाग की। तो अंतःस्रावी भाग में हम देखें तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसको हम कहते हैं, और हम 10th और 12th क्लास में भी हमने इसको पढ़ रखा है। अब ये क्या करती है, पूरी ग्लैंड का 1% भाग बनाती है। 1% पार्ट किसका बनाती है, ये पूरी ग्रंथि का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। सबसे पहली होती है अल्फा सेल्स, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, अल्फा सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बीटा सेल्स है। ठीक है, जो कि क्या है, मध्य में है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे डेल्टा सेल और एफ सेल्स। ये जो है वो डेल्टा सेल है, और यहाँ पे ये जो संरचना है, ठीक है, वो कौन सी है, अल्फा सेल्स। ये है अल्फा सेल, ये है डेल्टा सेल, ये है बीटा, और ये है एफ सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करें अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स कहाँ पे होती हैं, पेरीफेरी पे पाई जाती हैं, परिधीय भाग में पाई जाती हैं, और लगभग ये पूरी ग्लैंड का या पूरे आइसलेट का क्या करती हैं, 15 से 25% पोर्शन को बनाती है। नेक्स्ट हम बात करें बीटा सेल की, तो बीटा सेल जो है वो क्या करती हैं, 60 से 65% पार्ट को बनाती हैं, किसके, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं को। उसके बाद हम बात करें डेल्टा सेल की, तो ये जो है वो 10% पार्ट को बनाती हैं, और एफ सेल्स और पीपी सेल्स, ठीक है, वो भी इनके अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं अल्फा सेल्स की। ये अल्फा सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती हैं। ग्लूकागोन जो हार्मोन है उसको क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट बीटा सेल्स जो है, जो कि मध्य में पाई जाती हैं, वो किसका सिक्रेशन करती हैं,
इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेनिन का सिक्रेशन करती है, जैसा कि आपको लाइन डायग्राम में दिख रहा है। और एफ सेल्स जिसको हम कहते हैं पीपी सेल्स, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ठीक है। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। ये क्या करती हैं, इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती हैं किसके, एब्जॉर्प्शन में, फूड के एब्जॉर्प्शन में, वो भी कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर भोजन के अवशोषण को क्या करती हैं, बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने बात की किसकी, यहाँ के मतलब एज ए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पोर्शन की। अब हम बात करेंगे इनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स और उनकी कमी और अधिकता से होने वाले रोगों की। ओके, तो अगेन अभी जैसा हमने बात की पैनक्रियास के स्ट्रक्चर की बात की, जिसके अंदर हमने एज ए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट की बात की। अब उससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि अल्फा सेल्स जो है वो ग्लाइकोजन का सिक्रेशन करती हैं, बीटा सेल्स अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती हैं, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, अल्फा जो सेल्स है वो क्या करती हैं, सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती हैं, और एफ सेल्स या पॉलीपेप्टाइड पैनक्रिएटिक जो सेल्स है वो क्या करती हैं, भोजन के अवशोषण की दर को बढ़ाती हैं। कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर। तो सबसे पहला अब हम बात करते हैं, जैसा कि अल्फा जो सेल्स है उसकी डिस्कवरी या उसकी खोज किसने की थी, किम्बॉल और मेर्लिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। बीटा सेल्स जो है उसकी खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लूकागोन हार्मोन की। तो ये जो सीक्रेट होता है किससे होता है, अल्फा सेल्स के द्वारा इसका स्त्रवण होता है। हाइपर ग्लाइसेमी इसको कहते हैं, हाइपर, इनके अंदर क्या होता है, हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर पाया जाता है। इस हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर की वजह से होता क्या है कि ब्लड के अंदर जो यह हार्मोन क्या करता है, रक्त में शर्करा के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसलिए ही इसको क्या कहा जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर कहा जाता है। शुगर के लेवल को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। ये जो हार्मोन है इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है इनके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और ये हार्मोन जो है वो इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। मैंने बताया था कि जब दो हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करे तो उनको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहा जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे आगे इंसुलिन के विपरीत कैसे कार्य करता है। जैसे यह जो है तब स्रावित होता है जब रक्त में शर्करा का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इंसुलिन के द्वारा क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और ग्लूकागोन क्या करता है, शुगर के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। यह ग्लाइकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, प्रेरित करता है। मतलब कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और अमीनो एसिड को भी ये किसमें परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से जब ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित करेगा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है या शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यह जो है वो लिपोलाइसिस को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। मतलब कि लिपिड के ब्रेकडाउन को भी क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है, उसको प्रोपल करता है। लिपिड जो है वो फैटी टिश्यूज के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की ग्लूकागोन की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंसुलिन की। इंसुलिन हार्मोन जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 6000 डाल्टन होता है। उसी के साथ साथ इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो दिया था वो किसने दिया था, एफ सेंगर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और जो टर्म इंसुलिन जो है वो भी किसने दी थी, एफ सेंगर नामक साइंटिस्ट ने दी थी। इंसुलिन एक ऐसा प्रथम प्रोटीन है या प्रथम जो हम कह सकते हैं हार्मोन है जिसको आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज किया गया है। और इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किसने किया, शान नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको आर्टिफिशियली क्या किया, सिंथेसाइज किया। उसी के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, जैसा हम सब जानते हैं इंसुलिन को दूसरा नाम क्या है, ह्यूमुलिन कहा जाता है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड। इसका एक मॉलिक्यूल है वो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर 2 चेन्स पाई जाती है, चेन ए और चेन बी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें चेन ए की, तो जो कि 21 अमीनो एसिड से बनी होती है, 21 अमीनो एसिड से बनी होती है। चेन बी जिसकी हम बात करें तो 30 अमीनो एसिड से बनी होती है। और उसी के साथ साथ ये दोनों आपस में
डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या कार्य होता है। तो सबसे पहला बात करें, ये जो है प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रोटीन संश्लेषण को के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है बाय प्रमोटिंग अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय लीवर एंड मसल्स। मतलब कि जैसे अमीनो एसिड को क्या करता है, अपटेक करता है, मतलब अमीनो एसिड अपटेक को प्रेरित करता है। कहाँ से, लीवर और मसल्स से। क्योंकि जो प्रोटीन है या जैसे हम कहते हैं कि अधिकतर जो अमाइनो एसिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लीवर और मसल्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से क्या करता है, उसको अपटेक करने के लिए प्रमोट करता है। दूसरा हम बात करें, प्रमोट लिपोजेनेसिस एंड इनहिबिट लिपोलाइसिस। जैसा कि हम बात करें ग्लूकोगोन क्या करता है, ग्लूकागोन लिपोलाइसिस को प्रेरित करता है, जबकि वहाँ पे क्या करता है, संदमित करता है लिपोलाइसिस। मतलब कि लिपिड के ब्रेकडाउन को क्या करता है, वो संदमित करता है। कौन, इंसुलिन। और लिपिड के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट हम बात करें, इंसुलिन जो है वो कीटोन बॉडी के निर्माण को भी रोकता है। जब हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म, उसमें हम बात करेंगे कीटोन बॉडी होती क्या है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, कीटोन बॉडी के निर्माण को भी रोकता है। नेक्स्ट बात करें, ग्लूकोनियोजेनेसिस को संदमित करता है। मतलब कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से क्या करता है, रोकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को संदमित करता है, जबकि यहाँ पे क्या था, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जबकि यहाँ पे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वो कन्वर्ट नहीं होने देता है। ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करता है, प्रेरित करता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ग्लाइकोजन का क्या करता है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करता है, संदमित करता है। नेक्स्ट हम बात करें, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को भी ये क्या करता है, प्रेरित करता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, शुगर जो है उसका लेवल जो होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जब शुगर का लेवल कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या होगी, शुगर की कमी हो जाएगी, वही रक्त के अंदर। और नेक्स्ट बात करें, डीएनए और आरएनए के सिंथेसाइज को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। डीएनए और आरएनए के संश्लेषण को भी ये क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। तो हमने यहाँ पे देखा ग्लूकागोन और इंसुलिन, ठीक है, और उसके कार्य देखे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट और बात करेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागोन के हाइपर और हाइपोसेक्रेशन से होने वाले रोगों की बात करेंगे। नेक्स्ट अभी बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने इंसुलिन और ग्लूकागोन की बात की, अब हम बात कर रहे हैं इंसुलिन के हाइपर और हाइपोसेक्रेशन से होने वाले हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस। तो सबसे पहला हम बात करें हाइपोसेक्रेशन से क्या होता है, ठीक है। तो हाइपोसेक्रेशन मतलब कि अल्प स्त्रवण से क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस नामक हमको एक डिजीज होगी, जो कि हम नॉर्मली क्या कहते हैं, शुगर हो गया, ठीक है, शुगर डिजीज। हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया ये हाइपोसेक्रेशन के ही डिजीज है। जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त में क्या होगा, शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद पॉलीयूरिया जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी थी, और उसमें मैंने बताया था बहुमूत्रता, मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज इन यूरिन के अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक नॉर्मल जो मनुष्य होता है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन का क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, लेकिन यहाँ पे वो यूरिन का एक्सक्रीशन 10 से 15 गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया, तो ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगेगा। नेक्स्ट बात करें पॉलीडिप्सिया में क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में भूख लगेगी। उसके बाद पॉलीफेजिया, ठीक है, पॉलीफेजिया में क्या होगा, वही पॉलीडिप्सिया में क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, प्यास जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। और पॉलीफेजिया के अंदर क्या होगा, अत्यधिक हमको भूख लगेगी, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कीटोनूरिया के अंदर क्या होगा, यूरिन के साथ जो टॉक्सिक कीटोन बॉडीज है उनका क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाइपोसेक्रेशन से होने वाले जो डिजीज है वो कौन सी है, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसके अंदर क्या होगा,
होगा, रक्त में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। पॉलीयूरिया जिसके अंदर क्या होगा, यूरिन का एक्सक्रीशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगेगा। पॉलीडिप्सिया जो है वो क्या होगा, प्यास अधिक मात्रा में लगेगी। पॉलीफेजिया में हमको क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। और कीटोनूरिया है उसके अंदर क्या होगा, कीटोन बॉडी जो है वो यूरिन के साथ बॉडी के बाहर निकलेगी। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन को ओरली देने पर यह प्रभावी नहीं होती है। क्यों प्रभावी नहीं होती, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। और प्रोटीन जो है यह दूसरे प्रोटीन की तरह क्या होता है, आहार नाल में ही पच जाता है। इसलिए इसको किसके द्वारा दिया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने बात की हाइपोसिक्रेशन की, अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के अति स्त्रवण से क्या होता है, तो सबसे पहले बात करें, ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, रक्त में गिर जाता है, मतलब कि ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा हाइपर सिक्रेशन से। इसे क्या कहेंगे हम, हाइपोग्लाइसेमिया कहेंगे, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया, पहले हमने क्या पढ़ा था, हाइपरग्लाइसेमिया। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, जिसके अंदर क्या होगा, रक्त में शुगर लेवल जो है या ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा। इसमें शरीर की कोशिकाएं रक्त से ज़्यादा क्या करती हैं, ग्लूकोज को लेने लगती हैं। जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स है वो क्या करेंगी, ग्लूकोज को लेने लगेगी। इसलिए तंत्रिका तंत्र, हमारी आंखों का जो रेटिना है और जनन उपकला जो है उसको ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, वहां तक ग्लूकोज जो है वो निश्चित मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जो रोगी है वो क्या होता है, अपनी जनन क्षमता को खो देता है और उसी के साथ साथ उसकी आई साइट्स को देखने की जो क्षमता है उसको भी क्या करता है, खो देता है, जिससे और कभी कभी इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इतना घातक होता है ये। नेक्स्ट हम बात करें सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन यह जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। और यह क्या करता है, अल्फा एवं बीटा सेल्स की एक्टिविटी को क्या करता है, चेक करने का कार्य करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इनके स्त्रवण को रोकता है। और आहार नाल में जो पचित भोजन है उसके अवशोषण को क्या कर देता है, ये बिल्कुल इनहिबिट कर देता है। आहार नाल में अवशोषण जो भोजन का होता है उसको संदमित करता है। और जो ये पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड जो सेल्स है, पीपी सेल्स, उसका क्या करता है, सोमेटोस्टेनिन के स्त्रवण को क्या कर देता है, ये रोक देता है। अगर सोमेटोस्टेनिन यहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा तो फिर भोजन का जो अवशोषण है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि पीपी सेल्स का कार्य क्या होता है कि वो क्या करती है, भोजन के अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करती है, जबकि सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, भोजन के अवशोषण को संदमित करने का कार्य करता है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड पैनक्रिएटिक सेल्स है वो क्या करेगी, यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन के स्त्रवण को क्या करेगी, रोक देगी। और जब रोकेगी तो भोजन का अवशोषण जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंप्लीट किसकी बात की, पैनक्रियास की बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। थैंक यू सो मच।